अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम यू ऑल विद न्यू सेशन। आज के लीगल अवेयरनेस के निशस्त में मैं बात करूंगा जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया क्या ज़मानती मशक़े जमा करने का तरीक़ाकार किसी भी केस में हम जमा करवाते हैं। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके आप देखें। आज हम बात करेंगे कि जो किसी केस में जब आप ज़मानत जमा करवाते हैं, श्योरिटी वगैरह जमा करवाते हैं, तो उसको विड्रॉ कैसे करवाया जाता है, उसको वापस कैसे किया जाता है। तो आज का जो मौजू है वो विड्रॉवल के जो लीगल प्रोसीजर है उसमें मैं बात करूंगा। आप तमाम दोस्त हमारे साथ रहे। जिस तरह एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर से ज़मानती मुचलके जमा किए जाते हैं, इसी तरह जब वो केस ख़त्म होता है तो उसको निकालने के लिए भी आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर का आपने फॉलो करना है, जिसके तहत आप वो चीज़ विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि बड़ा सिंपल तरीकाकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी श्योरिटी आपने किसी क्रिमिनल केस में जमा करवाई है, वो कैश के मद में है या कैश अमाउंट है, ऑफिशियल श्योरिटी है या फर्द की आपने वो डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, तो उस तमाम जो डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड है वो आपने अपने साथ मेंटेन रखना है। मुतल्लिका अदालत, जिस अदालत में आप श्योरिटी जमा करवाते हैं, उस अदालत में आपने एप्लीकेशन देनी है। आप वो एप्लीकेशन तब दे सकते हैं जब वो केस ख़त्म हुआ हो, डिस्पोज ऑफ हो और उसके 3 महीने गुजर चुके हो। जब आपका जिस केस के मकसद के लिए आप श्योरिटी जमा आपने करवाई है वो केस ख़त्म हो गया है और 3 महीने का जो मंथ का टाइम है वो भी गुजर चुका है, तो अब आप एलिजिबल हो अपनी श्योरिटी को विड्रॉ करने के लिए। तो विड्रॉ करने के लिए सिंपल प्रोसीजर है, आप एप्लीकेशन दोगे से मुतल्लिका अदालत को। वो अदालत उस पर इनिशियल करेगा और अपने स्टाफ को कहेगा रिकॉर्ड मंगवाएगा। रिकॉर्ड मंगवाने के बाद अदालत तमाम चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, जो मशक़े वगैरह आपने जमा करवाए होंगे उसको ऑब्जर्व करने के बाद और वो तमाम जो इम्पोर्टेंट जो नेसेसरी जो स्टेप्स हैं वो उसको फिल करने के बाद उस पर वो अपने इक़ामात जारी करेगा और वो एक रिलीज़ ऑर्डर उस पर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सरकारी मुलाजिम है, अब कोर्ट ने तो रिलीज़ ऑर्डर दे दिए, तो रिलीज़ ऑर्डर लेने के बाद वो ऑर्डर आप जब ले जाओगे कंप्यूटर ब्रांच, जो आपका मुतल्लिका जो अदालत है, आपने वहाँ से भी अपने कंप्यूटर ब्रांच से भी अपनी श्योरिटी रिलीज़ करवानी है। इसी तरह अगर फ़र्द की कॉपी है, वो फ़र्द की बाबत जो तहसील में आपका जो रिकॉर्ड है कि ये फ़र्द की कॉपी केस में ज़मानत में ये इंगेज है, तो वहाँ जाके आप वो ऑर्डर जमा करवाएंगे, वहाँ से आपकी फ़र्द की कॉपी भी रिलीज़ हो जाएगी। इसी तरह जो थर्ड कैटेगरी जो हम जमा करवाते हैं श्योरिटी के लिए वो है कैश अमाउंट। कैश अमाउंट विड्रॉ करने के लिए आप अगेन प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। आप जाओगे, जो आपका कोड है जो डील करता है फाइनेंस मैटर्स को, वो आपको एक रसीद बना के देगा। वो रसीद पे जो भी उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो मुकम्मल होने के बाद आप जाओगे ख़जाना ऑफिस। ख़जाना ऑफिस में वो चीज़ आप जमा करवाओगे और ख़जाना ऑफिस से आपके नाम पे जो रसीद बनेगी, जो भी अमाउंट होगा, और वो अमाउंट फिर आपको मुतल्लिका बैंक में आपने जमा करवाना है। तो बैंक में जमा करवाने के लिए आपका बैंक में अकाउंट होना लाजमी है। ये तमाम प्रोसीजर तब पॉसिबल होगा जब इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है, ये वो बंदा कर सकते जिसके नाम पे श्योरिटी जमा हो। ये नहीं कि श्योरिटी किसी और के नाम पे है और निकालने के लिए कोई और कोशिश कर रहा है। भाई ने जमा की, वालिद निकाल रहा है, या एक दोस्त ने जमा किया उसका दूसरा दोस्त निकालने की कोशिश कर रहा है। नहीं, इस तरह नहीं है। वो श्योरिटी निकालने के लिए जिस बंदे के नाम पे श्योरिटी जमा है, चाहे वो कैश की मद में है, चाहे वो जो भी हो, फर्द वगैरह हो, तो वो वही बंदा होगा जिसने जमा करवाया। तो उसने अपनी जो शनाख्त कार्ड की कॉपी है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट को रिक्वायर्ड है, वो आपने लगाना है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है श्योरिटी को विड्रॉ करने के लिए। अमूमन क्रिमिनल केसेस में हम करते हैं या सक्सेशन के केसेस में लोग श्योरिटी जमा करवाते हैं। तो जब इसको आप विड्रॉ करोगे, आपको कल जाके किसी और केस में ज़रूरत पड़ सकती है दोबारा श्योरिटी देने के लिए, तो ये प्रोसीजर आपको हेल्प आउट कर सकता है। जो हमारा मकसद था आप लोगों को एक बेसिक लीगल अवेयरनेस देना। तो दोस्तों, आज का सेशन यहाँ तक। कोई भी दोस्त अगर किसी भी हवाले से हमारे ऑनलाइन सर्विसेज हायर करना चाहते हैं या लीगल इश्यूज़ पे जो भी हमारी मावनत आपको चाहिए, तो हमारा नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी।